हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 23 की, जो कि 18 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपके आज के नए चैप्टर में क्या है और आपकी आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेट्स रिवाइज। राइट द नेम्स ऑफ 5 लिविंग एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स ईच एंड नेम द प्लेस वेयर यू सीन देम। यानी कि बच्चों, करना क्या है आपको, 5 लिविंग और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं और उन्हें आपने कहाँ पे देखा था ये बताना है बच्चों। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स के नाम लिख लेते हैं हम, जैसे कि लिजार्ड हो गया, डॉग, कैट, हॉर्स, काऊ और आखिरी में कोई भी बर्ड लिख देते हैं। चलो, बर्ड। ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं हमारे हाउस में। हॉर्स मिलता है बच्चों स्टेबल में, यानी अस्तबल जिसे बोलते हैं, वहाँ पे। काऊ भी इस तरह की जगह पे मिलती है जैसा कि स्टेबल होता है। और बर्ड मिलती है ज़्यादातर बच्चों नेस्ट, जो आपके घरों के आसपास अगर कोई नेस्ट हो तो उसमें देखने को मिलती है बच्चों। तो ये क्या हो गए, 5 लिविंग थिंग के नाम हो गए। अब जरा 5 नॉन लिविंग थिंग के नाम देखते हैं बच्चों। चेयर, डेस्क, बैग, बॉटल और ब्लैक बोर्ड। अच्छा, बोतल, बैग, डेस्क, चेयर। डेस्क, चेयर और ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें मिलती हैं आपको स्कूल में आपके। बैग कहाँ मिलता है बच्चों आपको, आपके घरों में मिलता है और स्कूल में भी लेकर के आते हो आपसे। उसके बाद बोतल आप अपने साथ रखते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। आगे बढ़ते हैं अब है एडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कि एडेप्टेशन क्या है बच्चों, एक स्पेसिफिक फीचर या कुछ हैबिट्स जो एक प्लांट और एनिमल में हो, जो उसे आसपास के वातावरण के हिसाब से रहने की आज़ादी दे, वो कहलाता है एडेप्टेशन बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है बच्चों बात हैबिटेट की। तो हैबिटेट क्या है, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट अब 3 तरीके के होते हैं। पहला है एरियल, इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट कैन डू देयर एक्टिविटीज इन द एरियल एनवायरनमेंट। तो आगे लिखा है बच्चों, राइट द नेम ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हवा में उड़ते हों, एरियल एनवायरनमेंट में रहते हों, वो कहलाते हैं एरियल हैबिटेट में। और ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म को कौन से हो सकते हैं बच्चों, कोई भी बर्ड्स जिसका आप नाम लिखना चाहो हो सकती है बच्चों। ऐसी 2 बर्ड्स के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि पिकॉक है, वो भी कुछ दूरी तक उड़ सकता है, और स्पैरो है, ठीक है बच्चों, पीजन है। तो ये सारे नाम है कुछ आपके जो इस तरह के जगह पे रहते हैं। फिर है टेरेस्ट्रियल, इट इज़ फॉर्म्ड अ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। यानी कि वैसा भी जीव या प्लांट और एनिमल्स जो लैंड पे रहते हों, वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब यहाँ पे भी दिया है बच्चों, राइट द नेम ऑफ 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो हमारे घर के आसपास 2 ही चीज, मेनली डॉग और कैट रहते हैं, और थोड़ी दूरी पे अगर कहीं जाएँ जहाँ पे डेयरी वगैरह हो तो काऊ, फैलो, इस तरह की चीज़ रहती हैं। आगे एक्वेटिक हैबिट्स, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर।
तो ये क्या है बच्चों, ये भी सेम है, पर इसमें प्लांट और एनिमल्स कहाँ पे लीव कर रहे हैं, वाटर में लीव कर रहे हैं। राइट द नेम ऑफ 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कोई भी फिश हो सकती है बच्चों, जैसे कि अगर आपको टीवी वगैरह में देखिए आपने व्हेल, और बहुत से बच्चे अगर फ़िश खाते हो तो राहू, कैटला, इस तरह की फ़िश जो वो खाते हैं उनके नाम लिख सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या कहता है, बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि बायोटिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो लिविंग है वो बायोटिक कंपोनेंट है और इसमें प्लांट्स और एनिमल आते हैं जैसे कि। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट सच एज सैंड, एयर एंड वाटर। यानी कि नॉन लिविंग पार्ट जो है जैसे कि एयर, वाटर, सैंड, ये सब के सब आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट में और यही बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट को बच्चों। तो चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा, आपको देखते हैं। क्वेश्चन है लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग करती है। सबसे पहला है मूवमेंट। प्लांट को छोड़ करके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट नहीं होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है, ईटिंग या फूड कंज्यूम्शन। जितने भी हमारे, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ फूड या ये कह लीजिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें किसी न किसी तरीके से प्राप्त होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है उन्हें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत से केसेस में। ठीक है बच्चों। तीसरा है ब्रीथिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ब्रीथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ नहीं करते, जिस वजह से एक सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है बच्चों। और चौथा है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। यानी कि जैसी जैसी कुछ हरकत करें उसके हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल दिया जाए कि अभी आप किसी गर्म चीज़ के पास हाथ लेके गए हो और आपने हाथ लगाया तो आप एकदम हाथ पीछे खींच लेंगे, ये होता है रेस्पॉन्ड करना किसी स्टिमुलाई के हिसाब से। ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते, इसी वजह से ये भी एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक या डिफ्रेंशिएशन है लिविंग और नॉन लिविंग बच्चों। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए बच्चों, और आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।